Hello, dear students. Today I am going to teach you our next chapter of computer science. So, students, आज हम चैप्टर 6 देखने जा रहे हैं जिसका नाम है HTML elements. चैप्टर 6 named HTML elements. जैसे आप जानते हो इससे पहले हमने चैप्टर 5 टॉपिक दिया इंट्रोडक्शन टू HTML. HTML stands for Hypertext Markup Language. HTML के बारे में सारी हमने बेसिक इंट्रोडक्शन देखी. उस उसकी बेसिक इंट्रोडक्शन देखी, कहाँ यूज होता है, कैसे HTML डॉक्यूमेंट स्ट्रक्चर है, कैसे वो दो हिस्सों में मतलब हेड और बॉडी पार्ट में बांटा जाता है. ठीक है, डिफरेंट टैग्स देंगे. HTML हेड, टाइटल, बॉडी टैग. HTML head, title and body tag is always optic and inclusive tag. The tag which starts with and slash symbol. ये सारी चीजें हमने देखी. HTML को बेसिकली दो पार्ट में डिवाइड किया जाता है. फर्स्ट वन इज हेड पार्ट एंड सेकंड वन इज बॉडी पार्ट. तो थोड़ा आगे बढ़ते हुए हमारा नेक्स्ट चैप्टर HTML एलिमेंट्स देखते हैं. जिसे आपको पता है HTML is used for creating web pages and websites. कैसे वेब पेज और कैसी वेबसाइट बना सकते हैं HTML के जरिए? स्टैटिक वेब पेज या तो स्टैटिक वेबसाइट्स. जैसे कि HTML टैग एलिमेंट्स एट्रिब्यूट्स में बांटा जाता है. There are three major things: tags, elements and attributes that can be used in HTML document, in HTML page. तो बेसिक इंट्रोडक्शन से स्टार्ट करते हैं. Once you have added some content to a page, उसे थोड़ी element, you can make it look more attractive and presentable using several HTML elements. एलिमेंट्स में जो फीचर्स बढ़ाते हैं टैग के साथ जुड़े और HTML के साथ जुड़े हुए फीचर्स को आप फुल्ली इस्तेमाल करना चाहते हो, आपके वेब पेज को, आपकी वेबसाइट को इनोवेटिव और अट्रैक्टिव बनाना चाहते हो, तो आपको टैग्स के साथ एलिमेंट्स इस्तेमाल करने पड़ेंगे. For example, you can insert blank lines, rules, heading or comments in the documents. आप आपके यहाँ पेज में blank lines, line breaking, rules, heading और comments आपके HTML पेज में मतलब HTML डॉक्यूमेंट में डाल सकते हैं. You can represent the information on a web page in the form of list as well as insert images in a web page to make it visually appealing. अब आप अपने HTML पेज में टेक्स्ट डाल सकते हो, इमेजेस डाल सकते हो, टेबल क्रिएट कर सकते हो, फ्रेमिंग कर सकते हो, कितने सारे ऑप्शन. ये सारी सिर्फ आप टेक्स्ट डाल सकते हो, टेक्सचुअल इंफॉर्मेशन हो, टेबुलर फॉर्मेट में हो, चाहे फोटो इमेज कुछ डालना चाहते हो, चाहे फ्रेमिंग डिवाइस करना चाहते हो, फ्रंट साइड, तो सारी चीजों को आप यहाँ कुल मिलाकर कर सकते हो. So there are various HTML elements that can be used to decorate a web page in various ways. So there are different HTML elements by which you can decorate your web page, your document, your websites in different ways. So now first point, commonly used HTML elements. So which are the commonly used HTML elements? सबसे ज़्यादा, सबसे widely यूज होने वाले HTML elements. HTML provides many elements that are commonly used in every HTML document. कुछ elements ऐसे हैं HTML कि वो ज़्यादातर पेजों में, HTML पेजों में इस्तेमाल होते ही हैं, oftenly used in HTML web page or web pages.
It indicates that the text following the break element should be displayed on the next line in the web page. It indicates that it can indicate that the text following the break element should be displayed on the next line in a web page. एक लाइन को ब्रेक कर आप अपना कर्सर अपनी लाइन अपना कंटेंट यदि आप नेक्स्ट लाइन में मूव करना चाहते हो उसको नेक्स्ट लाइन में ले जाना चाहते हो तो आप यहाँ पर ब्रेक एलिमेंट इस्तेमाल कर सकते हो. इट इज एन एम्प्टी एलिमेंट, ये पूरा एम्प्टी एलिमेंट, उसके कुछ सब एट्रिब्यूट्स या कुछ आगे पीछे कुछ नहीं. ठीक है, ब्रेक को हम कैसे लिख सकते हैं? ऐसे बीआर. देखिए ब्रेक लो या तो ब्रेक बीआर, यहाँ से आपको सीधा मतलब यहाँ कुछ नहीं लिखना है और यहाँ से स्टार्ट करना है, दूसरी लाइन पे मूव करना है, तो ये बीआर टैग का आप इस्तेमाल करो. ठीक है, तो इससे आप आपके पेज में डॉक्यूमेंट में जगह छोड़ सकते हो और यू कैन ब्रेक कमांड टू डू द नेक्स्ट. उसके बाद एक पैराग्राफ एलिमेंट, जैसे आप आपकी फेसबुक में अगर में टेक्स्ट में देखते हो और करते हो ना पैराग्राफ, कैसे पैराग्राफ डालते हैं. पैराग्राफ क्या है? आपके पेज को, आपके कंटेंट को, आपके लिखी हुई चीजों को अट्रैक्टिव और थोड़ा डिसिप्लिन में दिखाना. ठीक है, पैराग्राफ से वो चीज बहुत अच्छी है. कोई पॉइंट्स ऐसे हो, कांसेप्ट हो, जैसे हम पैराग्राफ फॉर्मेट में देखते हैं. पैराग्राफ का स्टार्टिंग है वो कुछ लाइन से अलग होता है. नॉर्मल लाइन से हम लेफ्ट से मार्जिन से स्टार्ट करते हैं, पैराग्राफ हम सेंट्रल अलाइनमेंट से स्टार्ट करते हैं. ठीक है, तो ऐसे हम अपना पैराग्राफ लिखते हो. तो पैराग्राफ एलिमेंट इज यूज्ड टू अरेंज द टेक्स्ट ऑफ डिस्टिंक्ट पैराग्राफ और पैराग्राफ. आप आपके पेज में, आपके डॉक्यूमेंट में, आपके वेब पेज में 1 2 5 जितने भी चाहे अपने पैराग्राफ डाल सकते हो पैराग्राफ एलिमेंट के जरिए. This element is important as the browser does not recognize return tags or extra spaces. The text enclosed within the paragraph element is displayed in a new line. ठीक है, जैसे ये पैराग्राफ यहाँ से स्टार्ट करते हो, यहाँ पर पैराग्राफ कंप्लीट होता है. So here we can use paragraph element. Syntax is like p tag. पैराग्राफ के लिए कौन सा रहेगा? p tag. Opening of p tag. In between you can write the sentence or the text that you want to add, that you want to write as a paragraph. In between this opening and closing paragraph है, you can write your statements, you can write your text and you can display it as a paragraph. ठीक है, so now in this way you can create a paragraph in HTML documents or web page. यदि आप पैराग्राफ लिखते हैं तो उसके अलाइनमेंट भी होते हैं. आप जहां से स्टार्ट करना चाहते हैं. ठीक है, यदि आप कोई स्टेटमेंट पैराग्राफ से आपके स्टेटमेंट कंप्लीट नहीं है जिसमें आप 5 6 4 7 8 10 स्टेटमेंट को एक साथ इकट्ठा करके लिख रहे हो, वन बाय वन स्टेटमेंट नहीं है. स्टेटमेंट 1 स्टेटमेंट 2 स्टेटमेंट 3 मतलब डिफरेंट सेंटेंस नहीं है, एक साथ सबको जोड़कर एक आंसर के तौर पर, एक कंटेंट के तौर पर, एक पॉइंट्स के तौर पर आप उनको वहां लिख रहे हो. ठीक है, नाउ ये पैराग्राफ के लिए कौन सा होता है? अलाइनमेंट. पैराग्राफ मतलब p टैग और p एलिमेंट के लिए यहां हमारे पास अलाइन एट्रिब्यूट्स. अलाइनमेंट, this attribute is used to specify the alignment of a paragraph on the web page. यहाँ पर आपके पैराग्राफ का अलाइनमेंट कौन सा होगा? या तो आप लेफ्ट लिख सकते हो, या तो राइट, या तो सेंटर. There are 3 types
ठीक है, उसके अंदर ही उसका एट्रीब्यूट लिखा जाता है अलाइन इज इक्वल टू लेफ्ट। ओके, दिस वे आई कैन राइट डबल कोट भी चाहे तो कर सकते हो, डबल कोट ऑप्शनल है, उसके बीच में लिखना। सेम में आपको राइट का इस्तेमाल करना है, तो ऐसे आप राइट भी लिख सकते हो, अंडरस्टैंड, और उसको सेंटर में डालना है, तो आप यहाँ पर ई अलाइन इज इक्वल टू सेंटर, आप चाहे तो इसको ऐसे डबल कोट में भी लिख सकते हो, ठीक है, और ऑप्शनल है, नहीं चाहे तो आप ऐसे सीधा भी लिख सकते हो। तो ऐसे आप अपना पैराग्राफ प्रिपेयर कर सकते हो, डिस्प्ले कर सकते हो और उसको अलाइनमेंट भी दे सकते हो। उसके बाद है हॉरिजॉन्टल रूल एलिमेंट, हॉरिजॉन्टल रूल एलिमेंट एचआर टैग, जिसको बोलते हैं हम एचआर टैग। ऐसे आपको हॉरिजॉन्टल रूल होगा जैसे स्केल लाइंस, ठीक है, हॉरिजॉन्टल लाइन, रूलर लाइन, तो आप यहां एचआर टैग का इस्तेमाल कर सकते हो। दिस एलिमेंट इज यूज्ड टू क्रिएट अ हॉरिजॉन्टल लाइन और रूल अक्रॉस द वेब पेज। वेब पेज में फॉर एग्जांपल ये आपका वेब पेज है और आप यहां एक्सेस की हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करना चाहते हो, लेफ्ट टू राइट, सो यू कैन डू इट बाय दिस। इट इज एन एम्प्टी एलिमेंट, सिर्फ ऐसे ही है, ठीक है, जैसे डीआर ने लिखा है ना, सेम पे ये ऐसे ही, इसके कुछ आपको एलिमेंट्स हैं, दूसरे सब एट्रिब्यूट्स, ठीक है। ऐसे बच्चों आप एचआर टैग का इस्तेमाल करते हैं, आप लॉजिकल का मतलब आप सेक्शन भी दे सकते हो, ऐसे पार्ट भी दे सकते हो, या कुछ चीजों को ऐसे हॉरिजॉन्टल भी अप्लाई कर सकते हो। बच्चों इस हॉरिजॉन्टल एलिमेंट के डिफरेंट एट्रिब्यूट्स हैं, जैसे कि अलाइन, वेट, साइज, मोशन, कलर, ठीक है, ये सारे एट्रिब्यूट्स हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। तब तक बच्चों जो आज हमने एलिमेंट्स और एट्रिब्यूट्स देखे, सब आप देखते रहिए, जरूरी पॉइंट्स आप टेक्स्ट बुक में अंडरलाइन करते रहिए, नोट डाउन करते रहिए, ठीक है। इसी एचआर एलिमेंट्स, हॉरिजॉन्टल रूल एलिमेंट, एचआर टैग जिसको बोलते हो, उसके एट्रिब्यूट्स